नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ। इसी के साथ बुलेटिन का करते हैं आगाज। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। विष्णुदेव साय ने कहा कि निरालार योजना के माध्यम से सरकार का विकास पर फोकस है। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, दूरसंचार के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है और किसी भी काम के लिए संसाधनों की कमी ना हो, इस पर भी काम किया जा रहा है। देखिए, एक तो हम लोग का सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार है और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी शुरुआती समय ही जनवरी 2024 में ही छत्तीसगढ़ आकर एक बैठक लिए और मार्गदर्शन दिए और हम लोगों का हौसला अफजाई किए हैं। और हम लोग विकास को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और निरालार योजना के माध्यम से जो सरकार की 31 योजनाएं हैं उस पर सरकार का फोकस है और उस क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और दूरसंचार के क्षेत्र में वहाँ पर तेज़ी से काम हो और किसी भी काम के लिए वहाँ पर संसाधन की कमी नहीं हो, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सर, दिल्ली दौरे पर जा रहा है सर, क्या कैबिनेट को नया सदस्य जल्द मिल सकता है? वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर मैहर जिले के भरमड़ के दौरान पहुंचे। भरमड़ के दौरान उन्होंने ग्राम अमद्रा में जन चौपाल लगाकर लोगों की बिजली संबंधी समस्याएं सुनी। इस मौके पर अमदरा, नौगांव, खेरवासनी के ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री को बताया कि बिजली आपूर्ति संबंधी कोई समस्या नहीं है, सभी क्षेत्रों में बराबर बिजली मिल रही है। किसानों ने मंत्री से सिंचाई के लिए दी जाने वाली 10 घंटे की बिजली लगातार और दिन के समय में देने की मांग की है। ऊर्जा मंत्री ने विभागीय गतिविधियों के कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए किसानों से अपने सिंचाई पंपों के लिए सोलर ऊर्जा पंप लगाने की भी सलाह ली। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय हमारे श्रीमती उत्तराय सिंधिया जी, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी, सब वरिष्ठ नेतृत्व का एक ही मंशा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक मिले। जो समस्याएं हैं, बिजली की कोई समस्याएं आ रही हैं, उनका नीचे से जब हमें जानकारी मिलेगी वो जानकारी लेकर के उसमें ऊपर से हम सुधार करेंगे। आज मैं अमदरा गांव में जो मैहर विधानसभा का हिस्सा, जिले के में मैहर विधानसभा और मैहर के अंतर्गत एक गांव आता है, यहाँ पे आज गांव के साथियों से मैंने, हमारे विधायक श्रीकांत जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, मंडल अध्यक्ष जी ने और हमारे सरपंच, हम सब ने मिलकर के गांव के लोगों से संवाद किया। जन चौपाल में लोगों से बात सुनी और मुझे खुशी है, हमारे बिजली विभाग की पूरी टीम भी थी, कि बिजली की शिकायत ना के बराबर हुई। बिजली पे लोगों ने अपनी संतुष्टि दी। ये मुझे डिपार्टमेंट की पूरी टीम को भी धन्यवाद करता हूँ। और जो कमियां बताएं, तो कल एक मांग थी यहाँ पे, तो कल ट्रिपल RDS के तहत एक कल ट्रांसफार्मर का भी भूमि पूजन मैं अपने हाथों से कल विधायक जी, हम और सरपंच जी करेंगे। और इस क्षेत्र की जो बिजली की समस्या है कोई होगी तो उसका भी जो छोटी मोटी है उसका निराकरण करेंगे। सर्किट हाउस में जो बैठक ली उसमें क्या विशेष मुद्दे रहे, क्या निर्देश रहा? बिजली का यहाँ पे जो समस्या है, ट्रिपिंग अगर ज़्यादा आ रही है, बिजली की हमारा उपभोक्ताओं को जो समस्या है उनसे संबंधित मैंने बैठक में निर्देश दिए उनका हल करने का। जिला पंचायत टीकमगढ़ में विभिन्न मुद्दों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया था, जिसको टीकमगढ़ कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह और खरगापुर विधायक चंदा रानी गौर ने आरोप लगाए हैं कि उनके विशेष अधिकार का हनन हुआ है। उन्हें बुलाया गया लेकिन उनकी कुर्सी आरक्षित नहीं थी, जिसको लेकर उनके और जिला पंचायत अध्यक्ष के बीच बहस भी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायकों ने बहिष्कार किया है, क्या विवाद हुआ है? कोई विवाद नहीं है, हम लोग की बैठक का 2 बजे का टाइम था।
2 बजे बैठक स्टार्ट हो गई थी। जनप्रतिनिधि जो आते हैं विधायकगण या सांसद जी के प्रतिनिधि, उनके लिए अलग से कुर्सियाँ रख दी जाती हैं। चूँकि हमारा सेवा सदन भी वैसा छोटा है, तो वो 3 बजे के समथिंग वो लोग आए, तो हमने बोला कि आप लोग बैठ जाइए। कर्मचारी जो रहते हैं उनको बोला आप लोग बैठ जाइए, किसी को आना नहीं है, तो वो लोग बैठ गए। ये जैसे ही अंदर हुए, जो आए शायद खड़गापुर के विधायक और यहाँ टीकमगढ़ के विधायक जी आए, आके वो सीधे बहस करने लगे हमारी कुर्सी का है। जबकि तुरंत आप जो वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही थी आप उसमें देखिए, सीओ और जो हमारे और कर्मचारी हैं जिला पंचायत के, वो तुरंत खड़े हो गए कि सर आप आके बैठिए। उनने बोला, उनके बोलने से पहले ये बोला कि आप बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। बोले नहीं, हमारी कुर्सी क्यों नहीं है, हमारी प्लेट नहीं है। जबकि वहाँ देखिए, वहाँ विधायकगढ़ की बाकायदा प्लेट रखी हुई थी, लेकिन कोई आया नहीं। 1 घंटा हो चुका था बैठक का, और वो बाकायदा प्री प्लानिंग से आए थे, क्योंकि मीडिया साथ थी। और मीडिया उसके अंदर एंट्री नहीं होती है। हमारा सरकारी मीडिया जो रहती है वो हमेशा रहते हैं, वही फोटोग्राफी करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग खुद भी कोई कैमरा वगैरह नहीं चलता है वहाँ पे। लेकिन वो आए, उनके साथ मीडिया आई। सबसे पहली बात तो ये, वो घुसे और उनके साथ अंदर मीडिया आ गई, उनका चिल्लाना शुरू हुआ। तो ये स्वाभाविक है, वो प्री प्लानिंग से आए थे। बाकी ऐसा कुछ विवाद था नहीं। उन्होंने अभद्रता की है। हमारी जिला पंचायत जो बैठक होती है वहाँ आके उन्होंने अभद्रता की है, जो एकदम मेरे क्षेत्राधिकार और ये समझिए हमारा विशेष अधिकार हनन हुआ है। हमारा जिला पंचायत की बैठक सारे सदस्य करते, समितियों के पूरे जिला के अधिकारी करते, सब पूरी प्री प्लानिंग से उनका आना हुआ, हंगामा करके वो जाके चले गए। उनका कहना है कि जानबूझकर हम लोगों की इस तरीके से बेइज्जती की जाती है, जो विधायक के प्रोटोकॉल के विरोध में है, मतलब नियम के विरोध है। उनकी बेइज्जती क्या, आप देखिए जो रिकॉर्डिंग हो गई, तो चालू किए थे रिकॉर्डिंग, उसमें देखिए उनका आना और सीधे चिल्लाना शुरू हुआ है। ऐसा कुछ था ही नहीं। बाकायदा सीओ ने बोला है उनको कि बैठिए आप, हमारी तो मीटिंग चल रही थी। तो मीटिंग में आके हंगामा करके और 2 मिनट में बाहर चले जाना, ये उनकी पूरी प्री प्लानिंग थी। क्योंकि अगर प्री प्लानिंग नहीं होती तो मीडिया उनके साथ नहीं थी, और वो मीडिया लेके आए हैं। उन्होंने जो बैठक की गरिमा होती है उसका उन्होंने अनादर किया है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, आज जिला पंचायत की बैठक थी और विधिवत हम लोगों को जिला पंचायत की बैठक में एज ए विधायक जो है आमंत्रित किया है। तो ये एजेंडा की कॉपी है। 2:15 बजे तक वहाँ पे जिला सीओ नहीं पहुंचे थे मीटिंग में। 2:15 के बाद वो आ गए नहीं आ गए हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पे बैठे थे, रेस्ट हाउस में ही बैठे थे। हम करीब 2:30 बजे के लगभग जिला पंचायत की बैठक में पहुंच गए। जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो जो विधायकों को प्रोटोकॉल के अनुसार जो कुर्सियाँ डाली जानी चाहिए थे, वहाँ पे कोई कुर्सी नहीं थी, सारी कुर्सियाँ भरी थी। मैंने एक नज़र सब तरफ देखा कि कोई कुर्सी खाली हो तो हम वहाँ बैठ जाएं, लेकिन हमने देखा पीछे तो चंदा भी आ रही थी, तो इसलिए हमने कहा कि अब तो 2 कुर्सी की। हम लोग गए, हम लोगों को एजेंडा मिला, हम आपको दिखा भी सकते हैं, हम लोगों के नाम है, हमारे पास एजेंडा पहुंचा है। हम लोग मीटिंग में गए, लेकिन जब मीटिंग में मैंने दिखवाया कि 2-2:15 बजे तक सीओ साहब नहीं आए, तो हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ कुछ काफ़ी लोग आ गए तो उनसे बात करने लगे। इसके बाद हम 10 मिनट लेट पहुँचे। उधर देखा तो दादा पहले पहुँचे, हम बाद में पहुँचे। दादा खड़े हुए थे, तो हमने कहा जब यहाँ कुर्सी ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे खड़ी खड़ी। तो हमने बोला सीओ साहब से, मैंने बोला कि सीओ साहब हम लोगों की तख्त में कहाँ लगी हैं, कहाँ कुर्सी हैं। तो बोले लगी थी, लेकिन वो हटा दी गई। हमने कि नहीं हटाना चाहिए, जैसे विधायक लोग हैं, अगर कहीं कार्यक्रम में जाते हैं 2-5-10 मिनट लेट भी हो जाते हैं तो उनके नहीं हटाना चाहिए, कुर्सियाँ खाली रहना चाहिए। तो चपरासी कुर्सी लेके आए। हमने कि चलो ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं। इतने में अध्यक्ष जी बोली कि आपको किसने इधर बुलाया है। मैंने कहा एजेंडा वाले से पूछिए आप। और जगदलपुर में मानसून की पहली बारिश से पोल खुल गई है व्यवस्था की। दरअसल शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया है। वहीं नालियों की सफाई नहीं होने से बारिश का पानी लोगों को घरों में घुसने लगा है। अब छत्तीसगढ़ के सरगुजा से खबर है, जहां सरगुजा जिले के सीतापुर विकास खंड में भ्रष्टाचार की वानगी देखने को मिली, जहां ठेकेदार के द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। यही वजह है कि 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाला पुल बनकर तैयार होने से पहले जमींदोज हो गया। दरअसल सरगुजा जिले के सीतापुर विकास खंड के ग्राम पंचायत बेलजोरा में उस वक्त ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई, जब 10 लाख रुपए की लागत से बन रहे पुल का निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।
जहां पुल का ढलाई करते ही पुल भरभरा कर जमींदोज हो गया। इधर ठेकेदार द्वारा बिना अधिकारी की जानकारी लगे ही पूरा मटेरियल वहां से खाली कराया गया है, जिससे इस निर्माण की जानकारी किसी को न लगे। लेकिन घटिया निर्माण का विरोध ग्रामीणों द्वारा भी पुरजोर तरीके से किया गया। वहीं पुल के निर्माण में ये बात सामने आई है कि पुल का निर्माण सरकारी गाइडलाइन के अनुरूप किया जा रहा है, जिसकी वजह से पुल जमींदोज हो गया है। तो दिक्कत तो है, बलजोरा पंचायत है ये, और शायद में सही मात्रा में सीमेंट भी नहीं डलाई से। ये जिस दिन ढलाई हुई ओकर दूसरे दिन धस गई। अच्छा। हाँ, फिर का होइस, कौन कौन आए रहे देखे वाला? देखे बर आई रही ना, आए बर कौन कौन साहेब मन। फिर का होइस? फिर ओमन देखते के गई। तो ये धसे रहे मतलब कैसे कौन खाली करे से मतलब? वही चीज जो बनवात रही वही ठेकेदार खाली करी। हाँ, जीसीबी कल तो आई रही। हाँ, जीसीबी ले तोड़ीन, फिर छड़ उड़ पूरा प्लेट उलेट के लेके गई। हाँ, काल गल भ्रष्टाचार होइस से कि नहीं होइस? होइस तो है। कैसे? तो अच्छा से बनवे नहीं करी से तो। तो तुम गांव वाला मन का बोले रहा? अरे गांव वाला मन तो बोले रहे कि बना तो अच्छा से बना, काबर कि यही हर मेन सड़क रही ना उतले। जो पहले भी ये बोली कि अगर ये जगह मत बनवाना है तो आगे एक थे बने के लायक है वो जगह। ये जगह तो पहले से वो जो नाका बनवाई रही तो बढ़िया रही। हाँ, ये जगह कुछ दिक्कत तो नहीं होती पहले भी। तिलक राज बेहरा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीतापुर। पुलिया निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। उसमें क्या है कि जो काम करने वाले जो ठेकेदार हैं उन्होंने गुणवत्ता को ध्यान नहीं रखा है, और वहाँ जो संबंधित इंजीनियर हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। ढलाई के दिन कम से कम उनको रहना चाहिए। और इस टाइप से अगर 6 घंटा बोल रहे हैं, 6 घंटा में 2 दिन में अगर पुलिया ढह जा रही है तो निश्चित रूप से उसमें गुणवत्ता की कमी रही है। और इसमें अभी जो प्रशासन है उसकी लापरवाही है। और गांव वाले तो क्या है उतना जानकार टेक्निकल रहते नहीं हैं, और जो टेक्निकल हैंड है उनको ध्यान देना चाहिए, ताकि गांव वाले जिस मंशा से उस पुलिया को बनवा रहे हैं उसका उपयोग होना चाहिए। जी, अमित कुमार मिश्रा, एसडीओ आर्य सीतापुर। सर, बेलजोरा में पुल निर्माण कार्य चल रहा था, वहाँ धंसने की बात सामने थी, क्या वजह थी, क्या लगा? वो एक्चुअल में शाम को ढलाई किए थे लोग, और रात में 3 घंटे के बाद किसी ने उसका खूंटा को कोई डिस्टर्ब किया था। कोई शरारती तत्व उसको डिस्टर्ब किए थे, चूँकि कंक्रीट कच्चा था, और ढलाई के बाद सेंटरिंग को घिसका दिए थे नीचे से खूंटा को। उसके चलते वो पूरा का पूरा कच्चा माल था वो नीचे आ गया। ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया कि घटिया निर्माण किया गया था। क्या लगता है? घटिया काम नहीं, पूरा छड़ बंधा हुआ था। छड़ का मैंने आपको अभी डिटेल भी दिखाया पूरा। छड़ वगैरह जो पूरा ढला है उसमें भी 12 mm 16 mm के छड़ डले हुए थे, लेकिन कोई शरारती तत्व बदमाशी में उसको गिराए थे। तो अभी किस तरह से कार्य प्रगति पे सर, मैंने उसका पुलिया को पूरा गिरवा दिया था जेसीबी लगवा करके। उसके बाद कैप बीम का काम जो था उसमें नहीं हुआ था उस समय, पूरे को मैंने 1.5 फीट 2 फीट तोड़वा करके नए सिरे से कैप बीम का पूरा छड़ बंधवाया। काफ़ी निर्माण कार्यों में जो बीच बीच में हो रहे थे उन पे नज़र कम रखा गया है, लेकिन काफ़ी जगह पे हो रही इक्का दुक्का निरीक्षण जैसे कार्रवाई हमारे द्वारा नहीं किया गया है। गुणवत्ता पे समझौता इस क्षेत्र में ना किया जाए, इसको ध्यान दिया जा रहा है। तो किन किन मापदंडों की बात करेंगे निर्माण कार्य में, तो किन मापदंडों को ध्यान में रखें? देखिए, निर्माण कार्य का एक सरकारी गाइडलाइन होता है हर एक निर्माण कार्य का, उसके अनुरूप काम हो, ताकि जो भी निर्माण काम हो रहे हैं वो लंबा समय तक चले। तो क्या लगता है, आप जब से विधायक बने हैं तब से कई जगह ऐसे भी कार्य हुए हैं जहां आपने गुणवत्ता को भी देखा, वहाँ भी तोड़वाया भी, क्या लगता है सही? बिल्कुल, ये निरंतर चलता रहा है, और ये जो गुणवत्ताविहीन काम करने वालों पर एक चेतावनी भी है कि पर जनता के लिए जो काम हो रहे हैं उसको गुणवत्ता पे ध्यान दिए जाएं, और यदि ऐसा पाया जाता है कि गुणवत्ताविहीन है तो उस पर जिस हिसाब से कार्रवाई चली आ रही है वो। और ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेल मंडल के अंतर्गत संकराइल संतरागाछी लिंक लाइन को औंदुल स्टेशन से जोड़ने का काम किया जाएगा। ये काम 29 जून से 8 जुलाई तक होने वाला है। ऐसे में 4 से 9 जुलाई तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 14 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। वही यात्रियों का कहना है कि ट्रेनों का संचालन सही से किया जाए। और कबीरधाम में नशे
से जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। बता दें कि कबीरधाम पुलिस द्वारा नवीन कानून के प्रति एवं नशा और उससे पड़ने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में समाज को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देशन में गुरुकुल पब्लिक स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल के सभागार में स्कूली बच्चों द्वारा शिक्षक गणों, कार्यकालीन स्टाफ को नवीन विधि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। बस्तर में अब स्मार्ट मीटर घरों में लगाए जाएंगे। बता दें कि इससे बिजली की वास्तविक जरूरत के अनुसार लोग रिचार्ज कर बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली बिल के भुगतान और इससे जुड़े विवादों से भी छुटकारा मिलेगा। फिलहाल बस्तर संभाग मुख्यालय में पहली बार जगदलपुर के गीदम रोड CSB कॉलोनी में 5 स्मार्ट मीटर ट्रायल के लिए लगाए गए हैं। अब शहर में स्मार्ट मीटर लगने की प्रक्रिया चालू हो गई है। पिछले शुक्रवार को जीनस पावर कंपनी के जो अधिकारी लोग आए हुए थे, उनके द्वारा यहाँ के जो कर्मचारी उनको ट्रेनिंग भी दिया है, उस समय में बताया गया है। क्योंकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिस प्रकार से आप मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, अब जैसे उसका दिन ख़त्म होता है या राशि ख़त्म उसके बाद बंद हो जाता है, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। तो ये बहुत जल्दी हम करने वाले हैं। इसका जो करीब 10 साल का दिया हुआ है, हमारे पास लगभग 7 लाख उपभोक्ता है। उसको जल्दी से जल्दी हम लोग स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई करेंगे। अच्छी सुविधाएं बढ़िया है। जैसे ही बंद होगा, जितना आप रहते हैं, जितना भी यूज कर रहे हैं उतना बिजली यूज कर सकते हैं, बाकी टाइम बंद कर दीजिए। आप मान लो नहीं रहते हैं, घर छोड़ के कहीं बाहर चले गए या रहे, तो आपका जो रिचार्ज हो रहा है रहेगा ही। लेकिन इसमें अभी क्या होता है कि आपका रहे या ना रहे, मिनिमम तो आते ही रहता है। रहे तो ज़्यादा खपत के आधार पे आएगा, नहीं रहे तो मिनिमम आते ही रहता है। ये सुविधा मिलेगी आपको। हमारे जो विभागीय कर्मचारी जो रहते हैं उनके यहाँ लगाया जा रहा है। उसके बाद फिर जो प्राइवेट, वही परिवहन विभाग द्वारा एक खास पहल किया जा रहा है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग रीवा ने स्कूल बसों के विरुद्ध जून माह में शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें परिवहन विभाग द्वारा विद्यालय में जाकर विद्यालय के परिसर में ही मौजूदा बसों की जांच की जा रही है। और अभी तक 24 बसों पर चालानी कार्रवाई के साथ ही 20 बसों के दस्तावेज सही न होने के कारण जब्त किया गया है और उन्हें स्कूल परिसर में ही खड़ा कराया गया है। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि इन बसों का उपयोग आपके द्वारा बच्चों के परिवहन के लिए नहीं किया जाएगा।